गाना, जो देगा दाना उसी का गाएंगे गाना। बताओ ये सच्चाई है कि नहीं है? और बीजेपी वालों से अगर इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में पूछो तो उनका बैंड बज जा रहा है। और इन्होंने चंदा केवल बड़े बड़े उद्योगपतियों से नहीं लिया, बल्कि वैक्सीन कंपनी वालों से भी ले लिया। यहाँ तो बहुत से लोगों को वैक्सीन लग गई होगी। ये जो हमारे कर्मचारी लोग हैं इन्हें तो जबरदस्ती लगवा दी। बताओ इन्होंने जान को खतरा पैदा कर दिया कि नहीं कर दिया? और जब जिन लोगों के पास सर्टिफिकेट है, जो वैक्सीन का मिला है सर्टिफिकेट, बताओ वो जब देख करके जाएंगे तो वोट इनके खिलाफ डालेंगे कि नहीं डालेंगे? जिन्होंने वैक्सीन लगवाई सबके, कम से कम उन्हें जांच करानी चाहिए गरीबों की, और कम से कम जांच हो जाए फ्री, और साथ में ईसीजी भी, पता नहीं कब किसका हार्ट अटैक हो जाए। बताओ वैक्सीन से बीमारी फैली कि नहीं फैली? कम से कम हम तो बच गए बीमारी से, हम लोगों ने नहीं लगवाई। ऐसे तो हमें कुछ साथी दिखाई दे रहे हमारे देश के भी। इसलिए हम आपसे अपील करने आए हैं कि बीजेपी के लोग धोखा देते हैं, झूठ बोलते हैं, अपनी चतुराई से ध्यान हटाते हैं। इनसे सावधान रह के मतदान करना, और अपने किसान भाइयों को भरोसा दिला के जा रहे हैं कि जिस तरीके से उन्होंने उद्योगपतियों का कर्ज माफ किया है, हम अपने किसानों का भी पूरा का पूरा कर्ज माफ कराने का काम करेंगे। ये जो उद्योगपतियों का कर्ज माफ हुआ है, उसमें इन्होंने नियम बनाया कि 5 करोड़ के ऊपर जिन्होंने कर्ज लिया उनका कर्ज माफ होगा। उन्होंने उद्योगपतियों के लिए तो नियम बना दिया, लेकिन हमारे गरीब और किसान जिनके ऊपर केवल लाखों का कर्ज है, उनको दूर कर दिया। इसलिए अपने किसान भाइयों को, गरीबों को कह के जा रहे हैं कि इंडिया गठबंधन ने फैसला लिया है, जब सत्ता में आएंगे तो पूरा का पूरा किसानों का और गरीबों का कर्ज माफ करने का काम करेंगे। न केवल कर्ज माफ, बल्कि सरकारी नौकरियां जो 30 लाख खाली हैं, उन नौकरियों को भी नौजवानों को देने का काम होगा। और पहले जिस तरीके से फौज में भर्ती होती थी, जितनी भर्ती होती थी उससे ज्यादा और पक्की नौकरी फौज की देने का काम भी इस ईमानदारी में करेंगे। अपनी बहनों की मदद के लिए लाखों साल का पैसा उनके अकाउंट में पहुंचाया जाएगा। हम हेलीपैड पहुंचे भी लोग हैं। तो हम लोग समाजवादी पेंशन दे रहे थे, लेकिन अब फैसला लिया है कि गरीब बहनें माताएं कैसे लखपति बने, उस दिशा में भी उनके अकाउंट में लाख रुपया पहुंचा करके उनका भी सम्मान करने का काम करेंगे। जिस समय चुनाव था तो राशन बहुत मिल रहा था, रिफाइंड तेल भी दे रही थी सरकार, दाल भी दे रही थी, नमक भी दे रही थी। और बताओ राशन में आजकल क्या मिल रहा है? क्या मिल रहा है राशन में? ये लगता बहुत पौष्टिक खाना दे रहे हैं। ये बीजेपी के लोगों ने कोई नई चीज ढूंढी है, बहुत पौष्टिक। हम अपने गरीबों को भरोसा दिला के जा रहे हैं कि इंडिया गठबंधन बनेगा तो आपके राशन की मात्रा भी बढ़ेगी, और जो राशन खराब वाला मिल रहा है उसकी गुणवत्ता बढ़ाएंगे। और इधर बाजार में आपने देखा होगा कि संपन्न लोग, बड़े लोग पैकेट का आटा खरीद करके खा रहे हैं। अपने गरीबों को राशन में पैक्ड आटा दे करके जो गुणवत्ता के साथ अच्छा होगा और आटा पौष्टिक होगा, आटा के साथ साथ डाटा भी फ्री देने का काम होगा। क्योंकि जहां पौष्टिक, स्वादिष्ट और गुणवत्ता के साथ आटा मिले, वही डाटा
होगा ऑन करने के लिए, तो उसमें नेताजी हम लोग दिखाई देते हैं कि नहीं दिखाई देते? फोटो की नकल कर ली सरकार ने। जो लखनऊ वाले हैं हमारे, उन्होंने बताओ नकल कर ली, समाजवादियों ने नहीं कर ली। हम लोगों ने इतना बड़ा लैपटॉप दिया, इन्होंने मोबाइल कितना दिया? हम लोगों ने नेताजी की फोटो डाली, इन्होंने अपनी फोटो डाली, और इतना रद्दी दिया कि उंगली घिसे रहो तब भी नहीं चल रहा। बताओ है स्थिति कि नहीं? और हमें खुशी है समाजवादियों को कि जो कभी हम लोगों ने लैपटॉप यहाँ गरीबों को दिया था, कुछ दिन पहले हमें पता लगा कि अमेरिका में भी कई शहर ऐसे हैं जो अपने गरीब परिवार के बच्चों को फ्री लैपटॉप दे रहे हैं। सोचिए कब समाजवादियों ने लैपटॉप दिया था? 7 साल पहले, उस समय जब समाजवादियों की सरकार थी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।